मछली जल की रानी है, जल परी की कहानी है। हाथ लगाने से डरती नहीं, छूने से ये भागती नहीं, आती है तो फिर जाती नहीं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं प्रतिमा मैम आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी जलपरी की। आपको पता है जलपरी कौन होती है? जलपरी का आधा हिस्सा इंसान की तरह होता है, लड़की की तरह होता है, और आधा हिस्सा मछली की तरह। ये दूर समुद्र गहराई में रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, दूर समुद्र में बहुत सारी जलपरियां एक साथ रहा करती थी। उनमें से एक छोटी जलपरी को घूमने का बहुत शौक था, पर उनकी जलपरी रानी उनको ये कहकर मना कर देती थी कि अभी तुम बहुत छोटी हो। जलपरी भी अपनी परी रानी की बात सुनकर ऊपर घूमने नहीं जाती थी। समय बीतता गया और छोटी जलपरी बड़ी हो गई। अब जलपरी को कोई नहीं रोक सकता था। तो एक दिन जलपरी समुद्र के ऊपर घूमने निकल गई। घूमते घूमते उसने दूर एक चीज को देखा। उस चीज को देखकर धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। जब वो उसके पास गई तब उसने देखा कि वहां पर एक समुद्री जहाज है। उस जहाज पर उसने एक राजकुमार को देखा। अचानक समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया। लहरें ऊपर नीचे होने लगी और लहरों के साथ जहाज कभी इधर तो कभी उधर। तेज हवाओं ने जहाज को अपने लपेटे में ले लिया और जहाज पानी में डूब गया। जलपरी राजकुमार को बचाकर समुद्र के किनारे ले आई। राजकुमार बेहोश था और जब उसे होश आया उसने देखा उसके पास एक जलपरी बैठी है। दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। थोड़ी देर के बाद राजकुमार के सैनिक उसे ढूंढते हुए किनारे तक आ पहुंचे। जलपरी वहां से जाने लगी, पर जाने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे। उसके बाद राजकुमार अपने सैनिकों के साथ अपने पिता के पास पहुंच गया और उसने अपने पिता को ये सारी बात बताई। फिर क्या था, दोनों रोज एक दूसरे से समुद्र के किनारे मिलने लगे। कुछ समय बीत गया। राजकुमार का किनारे पे आना बंद हो गया, जिससे जलपरी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने दोस्त को मिलना चाहती थी। वो उसे बहुत याद करती थी। वो परेशान हो गई कि राजकुमार ने आना क्यों बंद कर दिया, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं। फिर क्या था, जलपरी एक जादूगरनी के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी बातें उस जादूगरनी को बताई और कहा कि मुझे एक इंसान बना दो। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगी, पर मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? जलपरी ने बिना सोचे समझे उसे हर एक को चीज देने का वादा कर दिया जो वो मांगती। फिर क्या था, जादूगरनी ने जलपरी से उसकी आवाज मांगी और जलपरी ने बिना सोचे समझे उसे अपनी आवाज दे दी। जादूगरनी ने जलपरी को एक इंसान बना दिया। जलपरी बहुत खुश हो गई। वो अपने दोस्त से मिलना चाहती थी। फिर क्या था, वो अपने दोस्त के पास मिलने गई। जब वो राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार उसे पहचान ही नहीं पाया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? जलपरी अपने बारे में उसे बताना चाहती थी, पर वो बता नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि वो तो अपनी आवाज
जादू करने को दे चुकी थी। वो अपनी बात राजकुमार को नहीं बता पाई, जिससे वो बहुत उदास हो गई। फिर क्या था, वो वापस अपनी दुनिया में जाने लगी, लेकिन उसके लिए ये संभव नहीं हो पाया। अचानक बादलों की रानी की नजर उस जलपरी पर पड़ी। वो उस जलपरी के पास गई और उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा, पर जलपरी के पास तो आवाज ही नहीं थी, तो वो कहाँ से बता पाती। तो बादलों की रानी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस जलपरी की आवाज को वापस ले आई। उसके बाद जलपरी ने अपनी सारी परेशानी उस बादलों की रानी को बताई। उसके बाद बादलों की रानी ने उससे कहा कि वो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देगी। जलपरी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गई, उस राजकुमार के पास गई और उसने उसको सारी बातें बताई। राजकुमार उससे मिलके बहुत खुश हो गया। फिर क्या था, जलपरी के जाने का टाइम आ गया और वो खुशी खुशी अपनी दुनिया में वापस चली गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए, और वादा करते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आइए एक बार फिर से हम उस जलपरी की कविता शुरू करते हैं। क्या आप मेरे साथ गाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। मछली जल की रानी है, जलपरी की कहानी है। हाथ लगाने से डरती नहीं, छूने से ये भागती नहीं। आती है तो फिर जाती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।